एंटीवायरस सभी को मतलब लगता है कि नया फ़ोन आया है, नया फ़ोन खरीदे, नया लैपटॉप, नया कंप्यूटर खरीदा है, नया पीसी असेंबल किया है, हमको तो भैया एंटीवायरस चाहिए। क्या एंटीवायरस सही में आपको बचाता भी है कोई भी वायरस वगैरह से? पहले ही बता दूं, हाँ बचाता है। ये मत समझ लिए क्या समझा रहा है, बचाता है ठीक है। लेकिन इसके बारे में हम ब्रेक डाउन करके बात करेंगे कि क्या सही में आपको एंटीवायरस चाहिए। क्या 2020, अभी तो 21 आने वाला, 2020-21 में क्या आपको सही में फ़ोन में, लैपटॉप में, टैब में, पीसी में, कहीं पे भी क्या आपको सही में एंटीवायरस चाहिए? इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है विशाल सरकार और आप देख रहे हैं विशाल डिजिटल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या सही में आपको एंटीवायरस चाहिए या फिर नहीं। सबसे पहली बात, एंटीवायरस क्या सही में काम करता है? जी हाँ, बिल्कुल करता है। एंटीवायरस इसीलिए बना है, वो वायरस को रोकता है और बहुत सारे फायरवॉल वगैरह, प्रोटेक्शन वगैरह सब कुछ होता है, वो उन सब चीज़ों पर वो ध्यान रखता है। अब क्या 2020 में 21 में आपको एंटीवायरस की सच में ज़रूरत है? नहीं है, पहले ही बता दूं, नहीं है। क्योंकि आजकल के जितने भी स्मार्टफोन्स हैं, मतलब हार्डवेयर तो नहीं, सॉफ्टवेयर जो है, एंड्रॉयड हो गया, विंडोज़ हो गया, इन सभी में अगर एप्पल के कुछ चीज़ें हैं तो एप्पल तो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है। मैं बता दूं आपको, iOS या फिर मैक ओएस जो है, हाई सियरा, बिग sur, ये सब जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ये अपने आप में ही इतने सिक्योर हो चुके हैं, इतने ज़्यादा सिक्योर हो चुके हैं, मतलब वायरस इनमें नहीं आ सकता है। मतलब पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ना के बराबर है पॉसिबिलिटी। वो तो कभी कभार थोड़ा बहुत बग रह जाता है तो उससे वायरस वगैरह आ जाता है, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है, ना के बराबर है एकदम। अब मैं आपको बताता हूँ क्या ये जो मैंने कहा कि ना के बराबर है, तो अगर मान लेते कि 1% भी चांस है वायरस आने का, तो क्या आपको उस 1% के वजह से क्या आपको एंटीवायरस कंसिडर करना चाहिए? नहीं चाहिए। वायरस आपके फ़ोन में आएगा कैसे? अगर आप कुछ टेढ़ी मेढ़ी वेबसाइट्स पे नहीं जा रहे हैं, अगर आप अच्छा वीपीएन यूज़ कर रहे हैं, अगर आप अपने फ़ोन में उल्टे सीधे थर्ड पार्टी सोर्सेज से ऐप नहीं ले रहे हैं, उल्टे सीधे कस्टम रॉन्ग वगैरह फ्लैश नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में आपके फ़ोन में वायरस नहीं आ सकता। नॉर्मल ब्राउजिंग से या फिर यूट्यूब में वीडियोस देखने से, गाना सुनने से या फिर गेम्स खेलने से कभी भी फ़ोन में वायरस नहीं आ सकता है। अगर आप एकदम लापरवाह है, कहीं पे भी किसी के हाथ में फ़ोन दे देते हैं, आप अपने फ़ोन में यूएसबी कनेक्ट करके किसी के भी पीसी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, किसी भी पब्लिक सोर्स में वाईफाई पे कनेक्ट कर लेते हैं, तो ऐसी सारी चीज़ों में आपके फ़ोन हैक भी हो सकता है और आपके फ़ोन में वायरस भी आ सकता है और वायरस के मदद से भी आपका फ़ोन हैक हो सकता है। इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बात किया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एंटीवायरस ठीक है, काम तो करता है, वो वायरस को रोकता तो है, लेकिन एंटीवायरस का एक माइनस पॉइंट भी है। वो क्या है? एंटीवायरस आपके डिवाइस को स्लो कर देता है। अब आप बोलेंगे कि यार जो एंटीवायरस मेरे फ़ोन का ध्यान रख रहा है, मेरे लैपटॉप कंप्यूटर का ध्यान रख रहा है, उसको बचा रहा है वायरस से, वो मेरे सिस्टम को स्लो कैसे कर सकता है? लेकिन हाँ, ऐसा करता है, ऐसा होता है, क्योंकि एंटीवायरस जो है वो हमेशा चल रहा है आपके सिस्टम में, बैकग्राउंड में हमेशा वो रन करता रहता है और वो हमेशा स्कैन करता रहता है कि नया आप जो भी फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, जहाँ पर भी आप सर्व कर रहे हैं, वो सभी कुछ वो स्कैन करता रहता है कि यहाँ पर तो वायरस नहीं है, वहाँ पर तो वायरस नहीं है। तो ऐसे केस में वो बैकग्राउंड में चलता रहता है और आपकी फ़ोन या फिर आपकी कंप्यूटर जो भी मान ले, आपका जो सिस्टम है, उसका रिसोर्स वो लेता रहता है और इसके वजह से आपका परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है। अब मैंने बहुत लोगों को देखा है, मतलब पता नहीं कौन सा दिमाग लगाते हैं वो लोग कि एंटीवायरस तो खरीदना पड़ता है, जो अच्छे एंटीवायरस होते हैं उनको तो खरीदना पड़ता है। तो कुछ लोग इतने चालाक होते हैं कि उनको पायरेसी करके डाउनलोड कर लेते हैं, पायरेटेड एंटीवायरस ले लेते हैं। मतलब इतना दिमाग कहाँ से आता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो पायरेसी करके वो लोग एंटीवायरस लेते हैं और जो एंटीवायरस जिस बंदे ने क्रैक किया है, मान लेते हैं आप एक क्रैक्ड पायरेटेड एंटीवायरस आप यूज़ कर रहे हैं, तो किसी ने ना किसी तो उसको क्रैक किया है। आपको कैसे पता कि उस बंदे ने जिसने उसको क्रैक करके फ्री में अवेलेबल किया है पायरेसी करके, तो आपको कैसे पता कि उस बंदे ने उस पर कुछ ऐसा बाइंड ना कर दिया हो, एक ऐसा वायरस या फिर ऐसा मैलवेयर कुछ बाइंड ना कर दिया हो जिससे आपका जो डेटा है वो उसके पास जा रहा है, किसी और दूसरे सर्वर पर आपके डेटा अपलोड हो रहे हैं? आपको कैसे पता? पहली बात तो एंटीवायरस नहीं चाहिए। दूसरी बात, अगर आप पायरेसी करके एंटीवायरस यूज कर रहे हैं, पायरेटेड एंटीवायरस यूज कर रहे हैं, अभी हटा दो वीडियो को, अभी पॉज करो और अभी जाके हटा दो उस एंटीवायरस को, पहली चीज। दूसरी बात,
आप देखेंगे विंडोज़ में एक आता है इनबिल्ट जो है एंटीवायरस आप कह सकते हैं। विंडोज़ मुझे अभी नाम ठीक से नहीं याद आ रहा है, विंडोज़ सिक्योरिटी करके एक आता है, ठीक है, विंडोज़ सिक्योरिटी। तो वो ही बहुत अच्छा काम करता है, मैंने खुद देखा है। मेरा जो पुराना लैपटॉप है मैंने उसमें जानबूझ के वायरस डाला था। बता दूं, मैं ऐसे छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करता रहता हूँ, तो उसमें मैंने जानबूझ के उसमें एक वायरस डाला था और मैंने देखा कि उस वायरस को उसने क्वारंटाइन कर दिया था। उस वायरस को वहाँ पर आपसे ऑप्शन भी पूछेगा कि क्या आप इसको डिलीट कर देना चाहते हैं, वायरस को रिमूव करना चाहते हैं, क्वारंटाइन करके रखना चाहते हैं, या फिर अलाउ करना चाहते हैं। तो ऐसी चीज़ें भी होता है। तो एंड्रॉयड भी बहुत सिक्योर है, इसमें वायरस नहीं आ सकते इतनी आसानी से। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि आपको इस दौर में 2020-2021 में एंटीवायरस की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अगर पायरेट यूज़ करते हैं तो भाई भूल जाओ, उसको अभी डिलीट कर दो, ठीक है। हो सकता है तो फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर लो एक बार। कई वायरस ये तो ऐसा भी होता है कि आपके जो सिस्टम है उसके मदरबोर्ड में जाके वो सेव हो जाता है। आप देखेंगे मदरबोर्ड में भी एक चिप होता है, उसमें थोड़ा मेमोरी होता है मदरबोर्ड में। कई बार उसके अंदर भी वायरस पूरा एकदम बैठ जाता है, जिससे कि आप जितने भी रीसेट कर लीजिए वो मदरबोर्ड में रह जाता है। तो ऐसे केस में इसीलिए मैं बोलता हूँ कि तेरे मेरे एडल्ट साइट्स या फिर कहीं पर भी अगर जाना है, यहाँ पर मैं आपको मना नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपको जाना है तो ऑब्वियसली अच्छा VPN यूज़ कीजिए, अच्छा ब्राउज़र यूज़ कीजिए। कोई तेरी मेरी यूसी ब्राउज़र, ओपेरा ब्राउज़र, ये सब यूज़ मत कीजिए। अच्छा ब्राउज़र जैसे कि क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, मोज़िला फायरफॉक्स, ये सभी, मोज़िला फायरफॉक्स खास करके बहुत ही सिक्योर ब्राउज़र है। इन सब का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ब्राउजिंग करने के लिए। कहीं पर से कुछ डाउनलोड कर रहे हैं तो मेक श्योर कि वो मतलब एकदम जेन्युइन चीज़ हो, जेन्युइन वेबसाइट से आप डाउनलोड कर रहे हो। और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स तो आप जो जेन्युइन नहीं है उनको आप अवॉइड ही कीजिए तो बेहतर है। आशा करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एंटीवायरस चाहिए या फिर नहीं चाहिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में बेल आइकन उसे भी दबा लीजिए, जिससे ये होगा कि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।